जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है क्विज मास्टर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था और संसद भवन से संबंधित आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में सवाल बनेंगे। इसलिए नहीं कि अभी इसका उद्घाटन हुआ है, इसलिए भी क्योंकि पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार सा टॉपिक है संसद, और संसद से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आपका एक तीर दो निशाने हो जाएंगे। एक तो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक संसद भवन कंप्लीट हो जाएगा आज, साथ ही साथ संसद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे। ये जो वीडियो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, या फिर आप सभी लोग स्टेट में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसआई, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए यह क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पक्का आएंगे। आप सभी लोगों को ये टॉपिक एकदम रट लेना है, क्योंकि ये टॉपिक सच में बहुत महत्वपूर्ण है। तो संसद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे जो नए संसद भवन से संबंधित हैं। उसके बाद हम लोग क्विज करेंगे। तो भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? तो 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की इसकी आधारशिला रखी गई थी। नए संसद भवन की आधारशिला दिल्ली में रखी गई थी। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। और भारत का नया संसद भवन 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी? तो 386 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों जो सदस्य बैठेंगे तो इसमें 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। आप सभी लोग जानते हो संसद के संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 को राष्ट्रपति बुला सकते हैं। उसमें दोनों सदन बैठे होते हैं, तो दोनों सदन बैठ सकते हैं। नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्चा आया? तो इसमें आया टोटल 971 करोड़ रुपए का खर्चा। भारत के नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है। किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार। नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी? तो इसमें होगी 888। अभी इसमें देखा आपने 386, और लोकसभा में कितनी हो जाएगी? 888। भारत की नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को। इसकी नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव आपको पता है ना, 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव रखी गई थी। 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव रखी गई थी। इसके बाद में नए संसद भवन की लोकसभा सदन में 888 सदस्य बैठ सकते हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया गया था? तो नए संसद भवन के बारे में आपने जान लिया। अब इससे संबंधित पुराने संसद भवन के बारे में पूछा जा सकता है। तो पुराने संसद भवन का डिजाइन जो है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। पुराने संसद भवन का डिजाइन। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह ब्रिटेन से ली गई है। पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपयों का खर्चा आया था? तो 83 लाख रुपए का खर्चा टोटल आया था। पुराने संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी और यह बनकर 28 जनवरी 1927 में तैयार हो गया था। अब यहां से हम लोग क्विज यानी जो आपके पेपर में आते हैं इस तरीके के जो सवाल बनते हैं वो सारे हम लोग एक साथ करेंगे। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है संसद के नाम से। संघीय व्यवस्थापिका संसद है, और संसद की जो है 3 लोगों से मिलकर के बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। संसद किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। लोगों की सभा लोकसभा, इसीलिए इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद का जो स्थायी सदन होता है वो राज्यसभा होता है। ये उच्च सदन भी होता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसको भंग नहीं कर सकते राष्ट्रपति, परंतु इसके हर 2 साल में 1/4 सदस्य सेवानिवृत्ति होते रहते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के द्वारा बनकर तैयार होती है, यानी 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा
और आपका राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 करता है। अब देखिएगा अनुच्छेद 80 के तहत जो है किसका वर्णन किया गया है? संसद का। देखिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, स र ला। सा मतलब संसद, रा मतलब राज्यसभा और ला मतलब लोकसभा। अनुच्छेद 79, 80, 81। तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन होगा, अनुच्छेद 80 में जो है यहाँ पर राज्यसभा का, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन होगा। सरला, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो संसद अनुच्छेद 79 में हो जाएगी। सरला 79, 80, 81। संसद 79 और आपका राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुला सकते हैं साधारण विधेयक के लिए। आगे लोकसभा में देखो, जो संसद है इसमें कुल 550 सीटें हैं और लोकसभा में, और राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं। इसमें सबसे जो ज्यादा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश के पास हैं। जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया था कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी। तो उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें लोकसभा की, और राज्यसभा की हैं 31 सीटें। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये संसद से हटके अलग क्वेश्चन आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि संविधान को अपना लिया गया था, इसी वजह से उस दिन संविधान दिवस मनाते हैं। और पूर्ण रूप से 26 जनवरी को लागू हो गया था, इसलिए उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स इज राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? 12 मेंबर्स। आगे देखते हैं तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट बताया था, राज्यसभा ऊपरी सदन को कहा जाता है यानी उच्च सदन को, लोकसभा निचले सदन को कहा जाता है। आगे लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 महीने के लिए। 6 महीने तक अगर वह संसद का सदस्य नहीं बनेगा तो उसकी सदस्यता नहीं होगी, तो वो उसकी जो मंत्री पद है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये ऐसा प्रावधान संसद में, संविधान में है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा का जो कार्यभार संभाल जाते हैं, लोकसभा के जो प्रमुख होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 550। पहले 2 एंग्लो इंडियन होते थे, आंग्ल भारतीय, परंतु अब आंग्ल भारतीय खत्म कर दिए गए हैं, तो अब 550 ही होते। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो जैसे लोकसभा की 550 है वैसे राज्यसभा की 250। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। इसका कारण यह है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष इसलिए प्रमाणित करता है क्योंकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही लाया जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि धन विधेयक कहां लाया जा सकता है? तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, और लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करेंगे। अनुच्छेद 110 के तहत इसका वर्णन किसमें? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा में धन विधेयक लाया जाएगा, और अनुच्छेद 112 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक कोई बिल रह सकता है, उसके बाद दूसरा बिल आएगा। अच्छा, अब देखिएगा, अगर मान लो कोई मनी बिल है, उस मनी बिल को आगे भेजा गया राज्यसभा के पास और राज्यसभा ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, तो 14 दिनों तक इंतजार किया जाएगा। 14 दिनों बाद सेम वैसा ही लागू कर दिया जाएगा जैसा लोकसभा में पेश किया गया था। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो जो भारत का महान्यायवादी होता है वही केंद्र सरकार का प्रथम सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में लिखा गया है कि केंद्र सरकार का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा वो भारत का महान्यायवादी होगा। भारत के महान्यायवादी के बारे में लिखा गया है, और अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। आगे देखिएगा, अच्छा, भारत के महान्यायवादी के बारे में एक चीज और जानिए कि भारत का महान्यायवादी जो होगा वो संसद के सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, परंतु मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार उसको नहीं होगा, पर चर्चा करने का अधिकार होगा। राज्यसभा किस लेख में? अभी बताया था, सरला। रा मतलब राज्यसभा 79, 80, तो राज्यसभा 80 में आएगा। राज्यसभा कौन सा सदन है? तो उच्च सदन है, ये भी डिस्कस हो चुका है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 साल होनी चाहिए।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 35 साल। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। इसके पहले हम लोग डिस्कस इसको कर चुके हैं। आगे, राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो इनका नाम था एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। इनका नाम क्या था? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा में सर्वाधिक सीट कौन से राज्य के हैं? तो अभी बताया लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी? 31 सीट है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के अंदर नहीं लौटाती? तो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा। जस्ट इसके बारे में डिस्कस हुआ। अगर इतने दिनों में राज्यसभा नहीं कंसीडर करेगी तो उसको सेम एट लॉगिट वैसे ही बिल्कुल उसको लागू कर दिया जाएगा जैसे लोकसभा में वो पारित किया गया था। तो ये सिर्फ 14 दिन का समय होता है, 14 डेज ओनली, क्योंकि लोकसभा में ही, क्योंकि प्रतिनिधि है, लोकसभा लोगों की सभा है और बिना धन विधेयक के, बिना जो है आप लोग समझ लो, बिना मनी बिल के क्या नहीं हो सकता कि देश चल नहीं सकता। इसलिए उसमें ज़्यादा समय नहीं खर्च किया जाता है और लोकसभा में ही लाया जाता है। आगे, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो है यह 1952 में आयोजित किया गया था। संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों ही संसद के अंग है, उपयुक्त सभी। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु अभी बताया था 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 सालों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। नो प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है। लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? लोकसभा सदस्यों के द्वारा। आगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है और किसकी सलाह पर? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। यह तो हमारा कई बार डिस्कस हो चुका है। आगे देखें तो आगे आपके लगभग यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन, हमने 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित थे। संसद के ही ये दोनों अंग हो जाते हैं और संसद का ही टॉपिक था हमारा। अगर आप लोगों को सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार आप सभी लोग लाइक कर देना। आपका एक लाइक मुझे दूसरी वीडियो पर बनाने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि क्विज मास्टर का ये पहला वीडियो है। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको क्विज मास्टर के टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। इसका टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों के एक कमेंट पर हजारों वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं और अच्छे शानदार अपने 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। चाहे कोई सिर्फ लोकसभा की बात नहीं, राज्यसभा की बात